राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। माघ माह चल रहा है और माघ महात्म्य का हम पाठ कर रहे हैं और आज इसका हम 12वां, 13वां और 14वें अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 12वां अध्याय, विकुंडल के पुण्यदान से कुंडल का स्वर्ग में जाना। इस प्रकार के वचन सुनकर विकुंडल कहने लगा, सज्जनों के दर्शन पाप और तापों को हरने वाले बताए गए हैं, क्योंकि उनका काम सदा प्रिय वचन बोलना और दूसरों का उपकार करना है। हे मित्र, यद्यपि आपने उत्तम ज्ञान द्वारा मेरे संदेह का नाश किया है, तो कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरे बड़े भाई कुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हो। हे राजन, विकुंडल के ये वाक्य सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान धरने के बाद धर्मदूत कहने लगा, हे वैश्यवर, यदि तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो तुमने अपने 8वें जन्म में जो पुण्य किए थे उसका दान अपने भाई को देना होगा। इनके मुख से ये वचन सुनकर आश्चर्य से चकित होता हुआ विकुंडल कहने लगा, हे मित्र, कृपा कर सबसे पहले यह तो बताइए कि 8 जन्म पूर्व में कौन था, उस जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था और वह मुझसे कैसे बन पड़ा। इसका वृतांत सुनते ही मैं उसे तत्काल अपने भ्राता को दान कर दूंगा। तब धर्मदूत बोले, हे वैश्यवर, अब मैं आपको सामने आपके 8वें जन्म से संबंध रखने वाले इतिहास का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में पवित्र मधुवन में एक शाकली नाम के कवि रहा करते थे, जो बड़े तपस्वी एवं वेद अध्ययन में रत रहने वाले थे और उनका तेज प्रजापति के समान था। हे वैश्य, उनकी रेवती नामक पत्नी से नवग्रहों के समान 9 पुत्र उत्पन्न हुए। निर्मोह, जितमाय, ध्यान कामाय और गुणाती, ये चारों कुमार गृहस्थ धर्म से विरक्त होकर सन्यासी हो गए। उनकी कोई भी कर्म करने में रुचि नहीं थी और वे संग तथा परिग्रह से सर्वथा रहित थे। उन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी त्याग कर दिया था और उनकी दृष्टि स्वर्ण और पाषाण में समान रूप से थी। वे चाहे जिस वस्तु का आच्छादन कर लेते थे और चाहे जहाँ बैठ जाते थे तथा फिर ब्रह्मा का चिंतन किया करते थे। उन्होंने निद्रा, भूख, प्यास व मन आदि को अपने वश में करते हुए पवन और आदि को सहन कर लिया था। वे चराचर जगत को विष्णु रूप देखा करते थे और मौन धारण किए हुए भूमंडल पर विचरण किया करते थे। हे वैश्यवर, उस समय तुम मत्स्य देश में अपने कुटुंब के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है कि दोपहर के समय वे चारों ऋषि कुमार भूख प्यास से पीड़ित होकर तुम्हारे घर आए। ज्यों ही अपने घर के आंगन में तुमने उन्हें देखा, नेत्रों में आंसू भरकर आदर सहित दंडवत कर मनोहर वाणी से इस तरह कहने लगे, हे भगवान, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ है और आज ही विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं और आज ही मैं सनाथ हुआ हूँ। हे साक्षात परमात्मा स्वरूप, मैं, मेरा घर तथा पत्नी, पुत्र तथा पिता, गायें और शास्त्र, इन सभी को आज धन्य हैं जो दैहिक, भौतिक व दैविक इन तीनों तरह के तापों को हटाने वाले चरणों के मुझे दर्शन हुए। हे दयालु, आपका दर्शन केवल सौभाग्यशालियों को ही हुआ करता है। फिर तुमने सुंदर व स्वादिष्ट पकवान पकवाकर उन महात्माओं को भोजन करवाया, जिससे वे अत्यंत संतुष्ट हुए। उस रात्रि को भी उन महात्माओं ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया और अपने नियमानुसार वे रात्रि भर भगवत भजन में मग्न रहे। हे वैश्य, उन महात्माओं का अतिथि सत्कार करने से जो लाभ हुआ उसको मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान, बुद्धिमानों में विद्वान, विद्वानों में कृतबुद्धि, कृतबुद्धियों में क्रिया करने वाले और क्रिया करने वालों में ब्रह्मवादी, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। हे राजन, इस प्रकार देवदूत के वाक्यों को सुनकर वैश्य पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य अपने भ्राता कुंडल को देकर उसे स्वर्ग लोक को भिजवाया। 13वां अध्याय, माघ मास में स्नान दान का फल। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे ऋषिवर, माघ मास में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसके एक बार करने के प्रभाव से विकुंडल स्वर्ग में चला गया और दूसरे के प्रभाव से अपने भाई कुंडल को स्वर्ग में भिजवा दिया। कृपा कर यह भली प्रकार वर्णन कीजिए। राजा दिलीप के यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जल स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन स्वरूप है, इसलिए वेदों में जल को साक्षात
नारायण स्वरूप कहा गया है। इसके सिवा जैसे सब ग्रहों में सूर्य, सब नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सब महीनों में मकर संक्रांति वाले माघ महीना उत्तम है, क्योंकि इस महीने में हेमंत ऋतु का अंत और बसंत ऋतु का आगमन होता है। वैदिक मतानुसार इस महीने में प्राणियों के शरीर में पित्त की कमी और कफ की बढ़ोतरी होना आरंभ हो जाती है। हे राजन, जब मकर राशि पर सूर्य स्थित हो उस समय 5, 7 या 2 ही दिन विधि विधान से स्नान करने से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान पुण्य फलों की बढ़ोतरी हुआ करती है, क्योंकि मकर संक्रांति वाला तमाम महीना अत्यंत पवित्र और उसकी किसी भी तिथि में स्नान और दान आदि करने से मनुष्यों के पाप और तापों की आदि करने से शांति हो जाती है। अब मैं आपके सामने माघ स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ, सावधानी से सुनो। हे राजन, श्रेष्ठ मनुष्यों को कोई न कोई व्रत का नियम अवश्य धारण करना चाहिए। इसके सिवा व्रती को चाहिए कि वह जहाँ तक हो सके जमीन पर या तख्त पर सोवें और तिल घृत का हवन या दान करते हुए विष्णु भगवान की आराधना में मग्न रहें। हे राजन, भगवान के लिए व्रती को अखंड दीपक का पुण्य करते हुए ईंधन, कंबल, वस्त्र, जूते, कुमकुम, घी, तेल, कपास, कोठी, तोशक, कनात, पर्दो भूमि, स्वर्ण, रतन और अन्य आदि पदार्थों का श्रद्धा अनुसार दान करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना दान किए परलोक में ना तो कुछ मिलता है और ना ही इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने के बाद चित्त को एकाग्र करते हुए विष्णु जी का ध्यान करें। ऐसा करने से पाप तापों की शांति और अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे उस वृतांत का वर्णन करता हूँ कि किस प्रकार के जल से कितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सावधानी से सुनो। 14वां अध्याय, माघ मास में घर, नदी, तालाब, कुएं और प्रयागराज में स्नान का फल। हे राजन, जल पूर्ण घट को रात्रि में हवा में रखकर यदि घर पर ही स्नान किया जाए तो भी तीर्थ के समान ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा स्नान पूर्ण स्वस्थ, बलिष्ठ और योगी को ही करना उचित है, अन्यथा रोगी हो जाने का पूर्ण भय रहता है। इसीलिए वृद्ध, निर्बल और अधिक सर्दी सहन न करने वाले व्यक्ति गर्म जल से स्नान करें। हे राजन, जो मनुष्य घर पर ही तप्त जल से स्नान करते हैं उन्हें 6 बरस स्नान करने का फल प्राप्त होता है, और घर से बाहर कुआं, बावड़ी आदि में जो स्नान किया जाता है उससे 12 वर्ष तथा तालाब में उससे दुगना और नदी में नहाने से 54 फल मिलता है। हे राजन, जो मानव श्रद्धा भक्ति से युक्त माघ मास में इस गंगा यमुना के संगम पर प्रयागराज में स्नान करते हैं उनको 1 लाख गुना अधिक फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि प्रजा के हित में तत्पर होकर प्राणियों के पाप पुण्यों का दाह करने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने प्रयागराज की रचना की है। इसीलिए प्रजापति द्वारा निर्माण किए हुए श्री प्रयागराज में मनुष्यों को नहाते समय अपने पापों का नाश कर देना चाहिए। हे राजन, भूमि के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं वह 7 पुरियों के सहित माघ मास में प्रयागराज में नहाने के लिए आया करते हैं, क्योंकि पापियों के संसर्ग में जनित दोष से सब तीर्थों का जल कृष्ण वर्ण हो जाता है। अतः प्रयागराज में स्नान करने पर ही उनका जल पवित्र और श्वेत वर्ण होता है। इसलिए जो मनुष्य प्रयागराज में केवल 3 दिन भी स्नान कर लेते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होकर उन्हें सद्गति प्राप्त करा दिया करते हैं। और जिस तरह सांप कांचली को छोड़ देता है उसी तरह माघ मास में केवल 3 दिन प्रयागराज में स्नान करने के बाद आदमी अपने पापों को छोड़ता हुआ स्वर्ग को जाता है। माघ महीने के माघ महात्म्य के 12वां, 13वां और 14वां अध्याय आज समाप्त होता है। ये अध्याय बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए मैं इसकी रोजाना वीडियो नहीं डाल रही हूँ, 2-3 अध्याय एक साथ डाल देती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।